पैसा है तो रिलेशनशिप है, पैसा नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं है। साउथ डायरेक्शन में कभी भी ग्रीन कलर के पौधे मत लगाइए। माँ बाप से तो अच्छा रिलेशन है, लेकिन भाई भाई का जमता नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? बट नंबर 6 वाले पूरी दुनिया को शो ऑफ करना चाहेंगे। अगर 6 नंबर वाले को 8 नंबर वाली गर्लफ्रेंड मिलेगी तो वो छोड़ के ही जाएगी। शादी के बाद बेटा और मॉम के झगड़े क्यों होते हैं? सूर्य ग्रह जब भारी होता है और मंगल ग्रह जब प्रायर होता है तो डिवोर्स के चांसेस ब्राइट होते हैं। कर्क राशि जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। आप जितने भी कर्क राशि वाले आपके घर में होंगे वो फैमिली को लेके चलते हैं। किन्हीं के भी साथ शादी कर लो, ये घर में भी कलेश मचाने वाला नंबर है। शीतल जी, वेलकम टू श्रीमंत स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। ओके, यस, तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा भी सपना था कि लोगों को अमीर बनाने का। हाँ। और आई थिंक वही पॉडकास्ट में मैं आ पहुंची हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बोल सकते हो आप, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हो, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, स्टॉक ट्रेनर हूँ, स्टॉक ब्रोकर भी हूँ, और सबसे बेस्ट मैं बेस्ट सेलर ऑथर भी हूँ। सो मेरी 6 बुक्स अवेलेबल है। ऐसी चीज़ों पे काम करती हूँ जिससे लोगों को पैसे कमाने में हेल्प हो। पैसा है तो सब कुछ है, पैसे है तो रिलेशनशिप है, पैसे है तो खुशियाँ है। मतलब पैसा है ये बताने के लिए, पैसा ही सब कुछ नहीं है ये बताने के लिए भी बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। वो आज मेरे पास है और मैंने वो लोगों को हेल्प की है पैसे कमाने के लिए और ये स्टेटमेंट बोलने के लिए पैसा सब कुछ नहीं है, बट आज उनके पास उतना ही पैसा है। मतलब आप मुझे बोलोगे तो अमीरों के लिस्ट में लोगों का नाम लाने के लिए मैंने काफ़ी सारे लोगों को हेल्प की है लास्ट 20 to 25 ईयर्स से। अरे वाह, ग्रेट। तो आपने जो बताया कि आप बहुत सारे लोगों को पैसा कमाने के लिए मदद करती हैं, राइट? यस, लेकिन होता क्या है कि जिन लोगों के पास पैसा होता है उनके अक्सर रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। ओके, हाँ, यानी सारे लोगों के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा होता है। ओके। हाँ, तो आज का जो पॉडकास्ट है वो हम रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये स्टेटमेंट मैं कहीं आपसे डिनाई करूँगी कि रिलेशनशिप पैसों पे चलती है आजकल। ठीक है, पैसा है तो रिलेशनशिप है, पैसा नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं है। मतलब आजकल एमिनिटीज़ वाला वर्ल्ड बोल दो, सोशल मीडिया बोल दो, कि हर जगह पे गिव एंड टेक की पॉलिसी हुई है। आप जितनी अच्छी चीज़ें गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दोगे उतने दिनों तक वो गर्लफ्रेंड आपके साथ रहेगी। आपने देना बंद कर दिया है, गर्लफ्रेंड आपके पास से निकल के जाएगी। जो भी उन्हें अटेंशन दे रहा है, अभी अटेंशन देना है मतलब कि आज लड़कियों को या लड़कों को सरप्राइजेस चाहिए, ठीक है, और वो सरप्राइजेस देने के लिए हर किसी के पास पैसा चाहिए। अगर आपके पास वो पैसे है तो भी आप नॉट ओनली फॉर द गर्लफ्रेंड, आपके बच्चों को आप देख लो। अगर मॉम कमा रही है और पापा कमा रहे हैं, पापा बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मॉम बोलती है कि बच्चों के लिए कुछ नहीं है, मैं वो देते रहूँगी, तो पापा से डिटैच होके बच्चे मॉम के पास जाएंगे क्योंकि उनकी नीड वो कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब उन्हें जो एमिनिटीज चाहिए, उन्हें जो सोर्स ऑफ थिंग्स चाहिए वो मॉम प्रोवाइड कर रही है। सो पैसा है तो सब कुछ है। वो तो है लेकिन पैसा है तो रिलेशनशिप है, ये तो एक बात है, लेकिन ऐसा कुछ है क्या कि जो प्लैनेट्स है वो भी इन रिलेशनशिप पे कुछ अफेक्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अब काफ़ी घरों में, अभी मैं यहाँ पे आती हूँ, अभी मैं आपके पहले वाले स्टेटमेंट में आती हूँ कि आपने मुझे बोला कि शीतल पैसों की वजह से रिलेशनशिप, पैसा है बट रिलेशनशिप नहीं होती है, ऐसे शायद आपने स्टेटमेंट लिया था। तो हाँ, काफ़ी घरों में आप देखोगे तो बेटे और बाप की नहीं जमती है, बाप और बेटे में अनबन रहती है, जबकि बहुत अच्छा बिजनेस है और बाप बोलता है कि मैं नहीं दूंगा तुझे, तू कर तेरा, और जबकि वो दे सकते हैं। फिर वो बेटा क्या बोलता है, आप मरने के बाद तो सब मुझे दे के जाने वाले, तो अभी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो एक ही घर में 2 प्लैनेट्स है। मतलब हम लोग उसे बोलते हैं ना कि एक ही घर में 36 का आंकड़ा है। सो सेम लाइक वैसे होता है कि 2 प्लैनेट्स होते हैं, एक घर में मंगल भी होता है और सूर्य भी होता है, तो बाप और बेटे की कभी नहीं जमेगी। वैसे ही अगर आप देखोगे तो मदर से जो रिश्ता है आपका वो मून का होता है, मतलब सॉफ्ट होती है। बट किसी घर में ऐसा होता है बेटी का और बेटे का और मॉम के साथ बिल्कुल नहीं जमता है, मतलब वो हर बात के लिए गुस्सा करते हैं, तो वहाँ पे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है। मतलब पैसे है बट
हम लोग बोलते हैं ना कि फिजिकली हेल्थ में और वेल्थ में दोनों जगह पे अगर प्रॉब्लम है तो फिर वहाँ पे वो पैसे मैटर नहीं करते, क्योंकि गृह शांति बहुत ज़रूरी होती है। और पैसे होने के बाद अगर घर में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है पेरेंट्स के साथ, अभी तक तो पेरेंट्स के ऊपर ही है, उसके बाद में हम लोग आएंगे हस्बैंड वाइफ के साथ, सास बहू के साथ, वो हम लोग सारी रिलेशनशिप में जाएंगे तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन से प्लैनेट रिलेशनशिप के लिए बहुत मैटर करते हैं। बट अभी के लिए मॉम और डैड के लिए अगर आप देखोगे तो सन और मून प्लैनेट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मतलब घर में 4 लोग हैं, चारों के प्लैनेट तो अलग अलग होंगे, कोई एक ही प्लैनेट से बॉन्ड नहीं होने वाला है, तो वो प्लैनेट्स भी हम लोग नहीं बदल सकते। तो उस हिसाब से आपको सबकी अटैचमेंट बनाने के लिए काफ़ी सारी रेमेडीज़, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं थक गई हूँ काफ़ी सारी रेमेडीज़ करके, बट हाँ उससे डेफिनेटली घर में गृह शांति बनाने में मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, ऐसे बोलो आप। ओके, तो फिर आपके पास क्या सोल्यूशन है इसके लिए? काफ़ी सारे सोल्यूशन्स होते हैं। अभी देखो सिंपल सा एक सोल्यूशन आपके पॉडकास्ट में हम लोग देते हैं, फॅमिली फोटो है, ठीक है, चारों लोग मराठीमध्ये म्हणतो ना आपण की चारी विरुद्ध कोण आहेत, ठीक है, सबके थिंकिंग पावर अलग अलग है। एक ये कोने में सोच रहा है तो वो दूसरे कोने में सोच रहा है, एक बचाने का सोच रहा है तो एक उड़ाने का सोच रहा है, मॉम अलग की डिमांड है तो बेटी की अलग डिमांड है। तो घर में हमेशा जब अनबन बनी रहती है ना, फिर सास बहू में होने दीजिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में होने दीजिए, फैमिली फ़ोटो ले लीजिए, फैमिली फ़ोटो और शहद की एक बॉटल आती है। अब उसमें क्या करना है, येलो कलर का पेपर, जैसे समझ लीजिए अभी मेरे पास तो कोई पेपर नहीं है आपको दिखाने के लिए, बट दोनों साइड से वो येलो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पोटली है ये येलो कलर की है, तो ये यहाँ से भी येलो है, वहाँ से भी येलो है। तो आपको बहुत सिंपल है, ग्रीन पेन से फैमिली के ऊपर फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने, बट अब नाम लिखने की भी कला होनी चाहिए। घर में बड़े कौन है, पापा, फिर मम्मी, फिर बेटा, फिर बेटी, तो सीक्वेंस वाइज नाम लिखिए, सबके साथ प्लस करिए, पापा प्लस मम्मी, बेटा प्लस मम्मी, फिर प्लस बेटी। तो अभी चारों के नाम लिखे, फिर वो शहद के बॉटल में हमने डाले, थोड़े से चावल डाल दो, थोड़ी सी शक्कर भी डाल दो और मिठास भरने के लिए थोड़ा सा गुड़ भी डाल दो। अब ये बॉटल बंद करो, अब परमानेंटली इसकी मिठास कोई नहीं कम कर पाएगा। और वो फैमिली फ़ोटो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा के उसके पीछे वो छोटा सा बॉटल लगा दीजिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर ये फैमिली बाउंडिंग का कॉर्नर है। वास्तु में भी ये बहुत मैटर करता है, साउथ डायरेक्शन में कभी भी ग्रीन कलर के पौधे मत लगाइए, जिससे कि घर की निगेटिविटी एनर्जी बहुत बढ़ती है। अब फैमिली में रिलेशनशिप अच्छा रहने के लिए गूगल और लोभान आता है, आपने सुना होगा, तो वो गूगल और लोभान का हफ्ते में एक बार घर के पूरे कोने में हवन करिए। और अगर आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो गृह शांति यंत्र है। अब ये जो गृह शांति यंत्र है ना, घर में कोई भी किसी भी तरह का कलेश होना, तो ये जो गृह शांति यंत्र है ये मैंने अभी काशी विश्वनाथ में अभिमंत्रित करके लाया। इसे बस आपको घर के किचन में लगाना है। देखो कलेश कहाँ से शुरू होता है, किचन से ही शुरू होता है। हाँ आज खाना ठीक से नहीं बना है, भले बाई बनाने दो, मम्मी बनाने दो, वाइफ बनाने दो, किचन से ही कलेश शुरू होता है। बर्तन को बर्तन वही से लगते हैं। तो ये जब हम लोग आपको किचन के एक पर्टिकुलर एज पर घर के ओनर के डायरेक्शन से बताएंगे तब ये लगेगा सिल्वर में। उसके बाद में आप फ्लैट में रह रहे हो या आप बंगलों में रह रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। जब आपकी वास्तु शांति होती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आजकल इतने कम हो गया ना रिचुअल्स, फिर कोई भी रिलेशनशिप बाउंडिंग के लिए ना, अभी राजा मतलब मोदी जी हमारे, हम लोग मोदी जी के ऑफिस की जाके मिट्टी नहीं ला सकते। तो हमने क्या किया वहाँ पे, आपके सिटी वाइज जो भी आपके कलेक्टर है वो फिलहाल आपके सिटी के राजा है मतलब, तो उनके ऑफिस की मिट्टी लाइए और वो आपके घर के आजू बाजू में थोड़ी स्प्रेड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, घर में इसे हम लोग बोलते हैं ना, एकता बनी रहेगी, कलेश कम होगा। अब बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत अच्छी फैमिली है, मतलब इस फैमिली का लोग एग्जाम्पल देते हैं कि उनमें कितनी यूनिटी है, सब भाई साथ में मिलके काम करते हैं, पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं, उनके मॉम के वजह से पहले कुछ नहीं थे, अभी ये लोग इतने बढ़ चुके हैं, मतलब फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है।
और सडनली नज़र लग जाती है किसी की, और 2 डिवाइड हो जाते हैं घर, भाई अलग से रहने लगता है, बहन की शादी ठीक से नहीं होती है, पापा दारू पीने लग जाते हैं, तो ये सब होता है। तो दैट इज़ सिंपल कॉल, या तो सडनली टोक लगी है, किसी ने उच्चाटन हम लोग बोल सकते हैं, बंधन क्रिया यूज़ की है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। इमीडिएटली अगर सोल्यूशन नहीं कर सकते हो तो हमारा एक सॉल्ट है, जो सॉल्ट है ना हमारा, हमने क्या किया है, अभी आप नहीं जा सकते रॉ सॉल्ट लेने, अब हमने कुछ सॉल्ट 5 तरीके से उसमें किए हैं। हफ्ते में एक बार पूरे फैमिली ने, रोज करते हो तो गुड, बट हफ्ते में एक बार 2 चम्मच अगर वो सॉल्ट पानी में डाल के अगर आप नहाते हो, घर की सारी निगेटिविटी निकल जाएगी। हमने वो स्पेशली फॉर द रिलेशनशिप का सॉल्ट बनाया है, निगेटिविटी दूर करने के लिए, फर्श क्लीन करने का भी सॉल्ट हमने बनाया है, जिससे घर से पूरी निगेटिविटी निकलेगी। घर से तो निकल जाएगी, बट व्यक्ति के ऊपर की जो निगेटिविटी है, आप हमेशा सुनते हो ना कि सॉल्ट से नहाना चाहिए, बट पर्टिकुलर अगर 5 सॉल्ट अगर मैं मिक्स करके आपको दूँ और उससे अगर आप नहाओगे तो डेफिनेटली उसमें हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे भी सीक्रेट डालते हैं, जिससे पूरी निगेटिविटी घर से निकल जाती है और घर में काफ़ी अच्छा बाउंडिंग होता है। लेकिन इससे कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता ना? अबाउट व्हाट, मतलब सॉल्ट से नहाने हाँ, से या हेल्थ के लिए रिलेटेड? नहीं, सॉल्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जहाँ पे आप देखो कितनी बार आपने देखा होगा कि फॉरेनर्स आते हैं और वो पहले गोवा जाते हैं, हाँ, सनबाथ, हाँ, सनबाथ लेते हैं या फिर सॉल्ट वाटर में नहाते हैं। आप अभी मैं बहुत मतलब कंट्रीज घूम चुकी हूँ, बहुत बीचेस में जाती हूँ, और वहाँ के लोगों का एक ट्रेंड मैंने देखा, लोग वीकेंड पे चले जाते हैं सी साइड, कि जहाँ पे समंदर है, जहाँ पे बीचेस है, वहाँ पे चले जाते। तो मैंने ऐसे ही काफ़ी सारे क्लाइंट्स मांगे, मैंने पूछा तो बोले शीतल तुझे तो पता है कि सॉल्ट वाटर से निगेटिविटी निकल जाती है। ये लोग बिंदास सॉल्ट वाटर में बैठे रहते हैं। मतलब अब हर कोई तो जा नहीं सकता है गोवा, अपने यहाँ तो मतलब काफ़ी सेलेक्टेड जगहों पे ही सीज है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, तो हम लोग ये सॉल्ट से नहाएंगे तो कुछ नहीं होगा आपको, इतना मैं बोल सकती हूँ। ओके। और कभी कभी कैसा होता है ना कि माँ बाप से तो अच्छा रिलेशन है लेकिन भाई भाई का जमता नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे रिलेशनशिप खराब करने का सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है केतु। ठीक है, केतु रिलेशनशिप में दरारें भी डाल सकता है, केतु रिलेशनशिप बाउंडिंग भी बना सकता है। अब डिपेंड करता है आपका केतु 12वें घर में है, 7वें घर में है। देखो, केतु अपनी डायरेक्शन, हर प्लैनेट अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहेगा। तो पहला घर होता है आपका सूरज जी का, सन का, दूसरा होता है मून का। तो अब केतु आपके 7वें घर में है, 5वें घर में है, तीसरे घर में है, तो उस हिसाब से उस टाइम पे रिलेशनशिप खराब ही हो गए। और उस टाइम पे आपको अगर सही सलाह नहीं मिली, मतलब आपने किसी से नहीं पूछा, कोई भी नामी एस्ट्रोलॉजर है, या फिर अगर आप उनसे सलाह लेते हो कि अभी मेरा प्लैनेटरी डायरेक्शन कैसे, क्योंकि हर कोई नहीं जान सकता है वो मतलब जो सिद्ध लोग हैं वही जान पाएंगे, और वो आपको बताएंगे कि आपका केतु 7वें घर में है, इन्हें थोड़ा सा इनहेंस हमें करना पड़ेगा, इनकी थोड़ी सी रेमेडीज हमें करनी पड़ेगी, तो आप दोनों भाइयों में रिलेशनशिप बाउंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो केतु सभी रिलेशनशिप का कारक है, ये बिगाड़ भी सकते हैं, ये बना भी सकते हैं। ओके। अब मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं उनका कई बार ऐसा रहता है कि यार मेरे बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन है? आजकल तो वो ट्रेंड हो गया है, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड कब दूसरे के साथ दिखेगी वो पता ही नहीं चलता है। यस, ट्रेंड हो चुका है, प्लैनेटरी डायरेक्शंस बोल दीजिए, और नंबर का भी इफेक्ट बोल सकते हो आप, कि हर नंबर की क्वालिटीज़ अलग अलग होती है। उसके लिए रिलेशनशिप के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है। जैसे हमने अभी 3 प्लैनेट्स की बात की, सन, मून एंड केतु की हमने बात की। अब यहाँ पे आता है मार्स, मतलब मंगल आता है, फिर राहु आता है, फिर जुपिटर भी आता है, तो काफ़ी सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं, वीनस आता है। अब आपके पास पैसा है तो अगेन मैं वही बोलूँगी, क्योंकि एज पर माई एक्सपीरियंस, पैसा है तो आपको कोई नहीं छोड़ के जाएगा। फिर बहुत रेयर है जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं, वो ओरिएंटेड रहते हैं, वो बोलते हैं कि तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। और आज हर किसी को अटेंशन चाहिए, हर किसी को सोशल मीडिया पे दिखना है, दिखाना है। और काफ़ी सारे नंबर, अभी नंबर 8 वाले जो शो ऑफ नहीं करना चाहेंगे, बट नंबर 6 वाले पूरी दुनिया को शो ऑफ करना चाहेंगे। अगर 6 नंबर वाले को 8 नंबर वाली गर्लफ्रेंड मिलेगी तो वो छोड़ के ही जाएगी। तो सिंपल इज़ दैट। तो नंबर भी मैटर करते हैं, प्लैनेट्स भी मैटर करते हैं,
मैंने अपने बच्चों को भी बोला है, देखिए मैं ना पहले सारी टेक्निक्स अपने बच्चों पे या फैमिली पे यूज़ करती हूँ। मेरे रिलेशनशिप बाउंडिंग सबके साथ बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि हर कोना ना वास्तु का बहुत मैटर करता है। तो मैंने अपने बच्चों को बोला है कि पॉसिबल हो तो ये नंबर अवॉइड कर लीजिए। देखिए मैं कोई साक्षात्कार हुआ तांत्रिक नहीं हूँ या फिर बड़ा सा साक्षात एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। जो चीज़ें होने वाली हैं वो विधि लिखित होती है। बस कभी कभी क्या होता है, उसकी ग्रेविटी 100% वाली बुरी चीज़ों की वो हम लोग 5% 10% पे ला के रख सकते हैं। अगर ये नंबर आपके लाइफ में आने ही वाला है, आने के बाद उसके साथ आपका डिवोर्स होने ही वाला है, या फिर आपने बहुत बार देखा होगा कि बोलते हैं कि मांगलिक लड़की से दूर रहो, ठीक है, मांगलिक हस्बैंड से दूर रहो। मतलब मांगलिक, जितने भी मांगलिक लोगों की शादी होने में दिक्कतें आती है, बिकॉज उनमें एनर्जी बहुत भर भर के होती है। अब एनर्जी बहुत भर भर के होती है, या तो वो गुस्सा करते हैं या फिर सेक्सुअल लाइफ में अपना एनर्जी निकालते हैं, तो वो सामने वाले पार्टनर को तकलीफ होती है। सिंपल रीज़न है, बट ये कोई समझने के लिए रेडी नहीं होता है। बस मांगलिक लोगों से दूर रहो। कोई प्लैनेट बुरा नहीं होता है, कोई नंबर्स बुरे नहीं होते, हर एक की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो मैंने अपने बच्चों को समझाया है कि कुछ नंबर्स से दूर रहो। अब मेरे दोनों बच्चे आए हुए शादी के लिए, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो कुंडलीज जब मैच करते हैं तब समझ में आता है कि शादी के टाइम आप कुंडली मैच करते हो। पहले देखो बिना कुंडली मैच किए शादी नहीं होती थी। अभी तो कुंडली नाम की चीज ही नहीं रही है, बस गुण देखते हैं। हाँ वही, कुंडली से ही आपको गुण पता चलता है। अब आपके पॉडकास्ट में हम लोग वो भी बता देते हैं, 36 गुण मिलने चाहिए, बहुत रेयर मिलते हैं। अभी क्या होता है, 1 गुण 9 गुण 10 गुण मिल गए, शादी कर ली। कम से कम 23 गुण मिलने चाहिए। कितनी? 23। ओके। 23 गुण अगर आपके मिलते हैं तो चलेगा, 28 मिलते हैं तो दौड़ेगा, और 36 मिलेगा तो फिर रुकेगा ही नहीं। सो ये पेरेंट्स आजकल देखते नहीं है, बोलते हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। फिर काफ़ी सारी चीज़ें होने के बाद जब कुंडलीज आती है तब हम लोग बोलते हैं कि हमें दोनों का बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस बताओ। फिर हम लोग वो प्लैनेट्स देखते हैं, फिर हम लोग वो नंबर्स मैच करते हैं, फिर कुंडलीज मैच करते हैं। फिर पता चलता है कि इनमें तो 7 ही गुण मिल रहे थे, कैसे अपने शादी की। अब 7 गुण मिल रहे हैं मतलब नहीं मिलते हैं व्यूज़, एक ये कोने में तो एक दूसरे कोने में होता है। फिर क्लैशेस होने शुरू होता है, घर वालों के साथ नहीं जमती है। हस्बैंड का अच्छा खासा चल रहा था, बट आप वहाँ पे बोलो ना, मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है। तो फिर सारी चीज़ें कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। फिर बोला जाता है कि शादी के बाद सब कोलैप्स हो गया, बट उसके कुछ पर्टिकुलर रीज़न है रिलेशनशिप के, वो अगर पहले आप मैनेज कर लो तो फिर बाकी दिक्कतें नहीं आती। फिर मंगल वाली लड़की कर लो, 4 नंबर वाली कर लो, 8 नंबर वाली कर लो, 6 नंबर वाली कर लो, हम लोग है यहाँ पे, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। यस सर। ओके, अभी आपने तो बताया, लेकिन फिर भी जो डिवोर्स का रीज़न है वो बढ़ तो रहा है, तो उसके लिए आप कुछ सोल्यूशन बताइए ना। डिवोर्स का रीज़न क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है पता है आपको? हम लोगों ने क्या किया है, मतलब आप अगर मेरी बात करो, मेरे बच्चे मुझे बहुत गालियाँ देते हैं, मम्मी हर पॉडकास्ट में आप हमारा एग्जाम्पल मत दिया करो, बट मेरे पास जेन्युइनली वही सारी चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने डॉटर को बहुत पैम्पर्ड करके रखा है। मैंने भी लव मैरिज किया है बिफोर 27 ईयर, और जब मैं लव मैरिज किया था तब मुझे पता नहीं था कि मेरा 2 नंबर है और हस्बैंड का 5 नंबर है, और 2 और 5 की कभी नहीं जमती है। मून और मर्क्यूरी कभी नहीं जमती है, क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है वो ओवर रिएक्ट करते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, या फिर वो जो बोलते हैं सामने वाला उनका गलत मीनिंग लेकर आता है। मेरे साथ वही होने लगा। और मैं एक दिन अपने पेरेंट्स के घर पे गई, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या बोला होगा पता है आपको? बेटा आपने लव मैरिज किया है, अब 2 दिन आप हमारे घर पे आओगे एज ए मेहमान, बाकी आपको पूरा लाइफ उधर निकालना है। ये मेरे पेरेंट्स ने बोला था। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी छोटी सिस्टर की शादी हुई थी, उनके नंबर पैचेबल थे, बट उसकी सास उसे बहुत तकलीफ कर रही थी, तो शी से वो डिप्रेशन में गई और उसने बोला कि मैं सुसाइड करूँगी। तो मेरे पापा का वो भी एक सेंटेंस मैं आप लोगों को बताऊँगी, बेटा तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, तू उन लोगों को कुछ भी करके आ, मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा। तो ये दोनों को अलग अलग सीख दी थी। अभी के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अगर मैंने अपने डॉटर को बहुत पैम्पर्ड करके रखा है, मतलब उसकी हर डिमांड हम लोग पूरी करते कि घर की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, पता नहीं वो उस घर में जाएगी तो उसे वो पैम्पर्डनेस मिलेगी नहीं, और फिर वो डिप्रेशन में आएगी, और मैं क्या बोलूँगी कि चल बेटा घर पे, तेरे लिए ये घर ठीक नहीं है। तो ये पेरेंट्स की पहली गलती है। पेरेंट्स को
उनके लाइफ में इंटरफेयर करवाना ही नहीं है। लव मैरिज करने दो, अगर पेरेंट्स अरेंज मैरिज करके दे रहे हैं, गुड, आपने सब देख के ही दिया था ना, तो फिर अब आपके डॉटर को या आप आपके बेटे को मत बोलो। अब ये हो गया डॉटर के बारे में। सास बहू के झगड़े, शादी के बाद बेटा और मॉम के झगड़े क्यों होते हैं, मेरे बारे में और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। मेरा बेटा भी 27 ईयर ओल्ड है और उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब उसने मुझे बोला कि मम्मा मेरी गर्लफ्रेंड है और यूएस में है, उसका नंबर 7 है, ये नंबर 8 है, तो दोनों पैचेबल थे। उसने बोला मैंने देख के ही किया है मम्मा। मैंने कहा ठीक है। जब मैं उनसे मिली तो एक इनसिक्योरिटी जो माँ की होती है ना, वो बहुत बुरी होती है कि अब मेरा बेटा किसी और के गोद में सोएगा, अब वो उसकी बात मानेगा, तो वो साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी थोड़ी देर के लिए हुआ। तो मैं सारे सास लोगों को या सारे मॉम को एक सलाह डेफिनेटली यहाँ पे देना चाहूँगी, बिजी रहिए, क्योंकि मेनोपॉज भी होता है, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपके फैमिली के ऊपर निकलती है। तो बिजी रहना सीखिए। आप आपका टाइम स्पेंड करना शुरू कर दीजिए, ट्रैवल करना शुरू कर दीजिए, बेटे और बहू को छोड़ दीजिए, उनके लाइफस्टाइल से उन्हें जीने दीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब आती है बात कि आपने बोला डिवोर्स क्यों होते हैं, तो पहला रीज़न था कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, और मैंने आपको दोनों साइकोलॉजी समझाई कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है। एग्री, हर पेरेंट चाहेगा कि मेरी बेटी अच्छे घर में रहे, हर माँ चाहेगी कि मेरा बेटा भी सुखी रहे, तो ये सारी चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हो। अब आते हैं कि दोनों के प्लैनेट्स ही नहीं मिलने वाले थे। एक का ग्रह मंगल भारी था तो दूसरे का सूरज भारी था। सूर्य ग्रह जब भारी होता है और मंगल ग्रह जब भारी होता है तो डिवोर्स के चांसेस ब्राइट होते हैं। उसमें अगर केतु आ जाते हैं घर में तो और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बार आप पूरे कुंडली का एनालिसिस कर लीजिए कि कौन से साल में, देखिए शादी टिका के रखना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। सिर्फ देख लीजिए कि केतु, आपकी शादी हो गई 2024 में, 2027 में केतु इस घर में आके रहने वाले हैं और आपके में भी थोड़े से क्लैशेस बढ़ सकते हैं। आपको जब एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट ने कुंडली पढ़ के बता दिया है कि 2027 में आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बुरा टाइम आ सकता है, घर में रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, कंट्रोल कर लीजिए। अब झगड़े क्यों होते हैं वो भी सोच लीजिए। फाइनेंस कम हो गया, कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम हो गया, फिजिकल नीड कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर आजकल का फंडा हो गया एक्स्ट्रा मैरिजिकल अफेयर्स। तो इन सारी चीज़ों को 2027 में थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए तो आपकी शादी बनी रहेगी। तीसरा रीज़न हो गया फाइनेंस बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। अब डोनेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब आप देखो अंबानी फैमिली की शादी हमने रिसेंटली देखी और काफ़ी बाउंडिंग सबका देखा एक दूसरे के लिए, बट आपने कभी सोचा कि उन्होंने कितना डोनेशन किया है? नॉट ओनली फॉर द अंबानीज, आप बड़ी बड़ी फैमिलीज़ देख लो या आप कोई भी अच्छी फैमिलीज़ देख लो जहाँ पे रिलेशनशिप, फिर वो मिडिल क्लास होने दीजिए, लोअर क्लास होने दीजिए, जिनके पास पैसे नहीं है फिर भी बाउंडिंग बहुत अच्छा है। उनका एक तो वास्तु ठीक होता है और वो आने वाले को कभी घर से भूखा नहीं जाने देते। एटलीस्ट आप आओगे तो आप कॉफ़ी तो पिला के जाओगे, आप चाय तो पिला के जाओगे। तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप बाउंडिंग के लिए डोनेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब काइंड ऑफ आप मुझे पूछोगे कि शीतल किस काइंड ऑफ डोनेशन होना चाहिए, तो अगर आपके बेटे और डैडी में, मतलब हिंदी में आप पापा बोलोगे उन्हें, तो बेटा और पापा के बीच में, मतलब अगर बेटे के और डैड के बीच में रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, मतलब आपको सूरज जी को खुश रखना है, तो येलो कलर की चीज़ें बेटे को गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए और येलो कलर की चीज़ें आपको ज़रूरतमंद लोगों के साथ भी शेयर करनी है, तो आप लोगों का बाउंडिंग बना रहेगा। मॉम और बेटी का रिलेशन अच्छा नहीं है तो आपके बेटी के एज के जो भी लोग हैं उनके साथ आप कुछ वाइट कलर की थिंग्स डोनेट करना शुरू कर दीजिए और बेटी को फ्राइडे के दिन गिफ्ट देना शुरू करिए। आप लोगों के रिलेशनशिप बाउंडिंग बहुत अच्छे से होंगे। अब आते हैं पेरेंट्स के साथ हो गया, अब आते हैं आपका माँ और बेटे का भी रिलेशन कभी कभी बहुत ख़राब होता है। तो वेडनेसडे के दिन गणेश जी की आराधना कर लीजिए। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, बेसन के लड्डू का भोग गणेश जी, या फिर जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ बेसन के लड्डू शेयर करने से भी रिलेशनशिप बाउंडिंग बनेगा। बहुत बार आपने सुना होगा कि शहद डोनेशन करना चाहिए, गुड़ डोनेशन करना चाहिए, शक्कर डोनेशन करना चाहिए,
घी का डोनेशन करना चाहिए और चावल का डोनेशन करना चाहिए हमेशा। कोई भी रिलेशन में किसी भी तरह के, अब फ्रेंड्स में भी प्रॉब्लम्स होती है, ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लड रिलेशंस में ही प्रॉब्लम आनी चाहिए, फ्रेंड्स में। थोड़ी देर पहले आप मुझे पूछ रहे थे कि गर्लफ्रेंड्स टिकती नहीं है, चेंज होते रहती है। तो जिनको चाहिए कि ये गर्लफ्रेंड मुझे चाहिए ही चाहिए मेरे लाइफ में, इसकी स्टेबिलिटी मुझे चाहिए ही चाहिए, तो गुड़, घी, शक्कर, शहद और चावल का डोनेशन अगर आप करोगे तो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर आते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। घर में पीजन्स, छोटे से लव बर्ड्स रख दीजिए। बहुत मैटर करता है वास्तु में आपका बेडरूम, अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में होगा तो उसे हटा दीजिए बेडरूम। वो वहाँ पे अग्नि कोने में जब आपका बेडरूम जाएगा तो वहाँ पे क्लैशेस होंगे ही होंगे, और यस प्रेगनेंसी में भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो बेडरूम पहले तो निकाल दीजिए, मतलब वहाँ पे किचन बना दीजिए या स्टोर रूम बना दीजिए। अब आते हैं दूसरा, ग्रीन कलर की साड़ियाँ फ्राइडे के दिन किसी भी सुहासन को आप दे दीजिए। फिर आते हैं डोनेशंस में मेडिकल हेल्थ केयर। अभी बहुत बार आप देखते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उनको फ्रैक्चर हो गया और उनको कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती है, तो वो आप डोनेशन में दो। मतलब कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि बॉडी का कोई पार्ट टूटने से आपने बचा लिया, तो वैसे ही आपके रिलेशनशिप टूटने से आप बचा रहे हो, तो इस काइंड ऑफ डोनेशन आप करोगे तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद में आते हैं रिलेशनशिप का, मेरा सबसे बेस्ट है ताबीज़। ठीक है, सिल्वर में भी आता है, गोल्ड में भी आता है। अब इस ताबीज़ में हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ नंबर्स हम लोग ऐसे देते हैं जो आपकी रिलेशनशिप हमेशा बांध के रखता है, अपनों से आपको कभी दूर नहीं करता है। और सबसे ईजी सोल्यूशन है, ये मैंने कोविड में ही निकाला था, इस पर मराठीमध्ये आहे हे स्पेशली। इसकी हमने कम से कम 1 लाख कॉपीज़ अभी तक बेची है, बेस्ट सेलर बुक है। इसको हमने गुजराती में निकाला है और इंग्लिश में निकाला है। हम लोग हिंदी में हम लोग इसे नहीं निकाल पाए अभी तक, टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम लोग उसकी लैंग्वेज प्रॉपर्ली करें और करें। हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, बट इस बुक में रिलेशनशिप के लिए अमेजिंग रेमेडीज़ है, जो छोटी छोटी रेमेडीज़ करके आप छोटा छोटा रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकते हो। फ्रेंड्स रिलेशनशिप बहुत मैटर करते हैं, बच्चों के रिलेशनशिप बहुत मैटर करते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत मैटर करते हैं। अब आते हैं इन लॉज के रिलेशनशिप पे। आपकी शादी हो गई है? यस। आपके रिलेशंस कैसे हैं इन लॉज के साथ? अच्छे हैं। तो किस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आपका होता है? कभी कभार होता है, यानी हफ्ते में से एक बार। ठीक है, तो साला हो गया, साली हो गया, अगर उनसे आप ठीक से बात नहीं करोगे तो आपकी बीवी तो डेफिनेटली गुस्सा करती है। और ननंद हो गया या देवर हो गया, उनसे अगर ठीक से बात नहीं करोगे तो मियाँ जी गुस्सा हो जाते हैं। तो दोनों फैमिलीज़ को जोड़ के रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो मेरा हमेशा एक कहना होता है कि साल में 1 या 2 या 3 बार गेट टुगेदर करिए और एक दूसरे को गिफ्ट शेयर करिए। पॉसिबल है सिल्वर या गोल्ड शेयर करिए, पॉसिबल है तो कपड़ों में अगर ससुर जी को देना है तो येलो कलर दीजिए और सासू जी को देना है तो ग्रीन कलर का दीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ, पहले कैसे कंसेप्ट था कि मैके वाले ही गिफ्ट देंगे, अभी ऐसे मत करिए, ससुराल वाले भी गिफ्ट देना शुरू करिए। तो जब आप दोनों एक दूसरे को गिव एंड टेक करोगे तो रिलेशनशिप बाउंडिंग हमेशा हमेशा बना रहेगा। आई थिंक हमने सारे रिलेशनशिप कवर किए हैं। एक रिलेशनशिप रहा है योगेश, वो है बिजनेस पार्टनरशिप। यस, मैं वही बात करने वाला था अभी। बहुत बार ऐसे होता है कि पार्टनरशिप पहले लगता है इनके साथ मेरी जम जाएगी, और आप सारा मतलब ब्लाइंड फेथ कर लेते हो, चेक साइन कर देते हो, इन्वेस्टमेंट कर देते हो और आपका पार्टनर बदल जाता है। वहाँ पे डेफिनेटली आपको न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले तो आपको वो पार्टनर सूटेबल है क्या नहीं, जैसे 4 और 6 की नहीं जमेगी, आप कितना भी कर लो, 6 वाला आपको धोखा देगा या 4 वाला आपको धोखा देगा, दोनों में से कोई ना कोई पैसे खा के निकल जाएगा या बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। कभी कभी बहुत अच्छा चलने वाला बिजनेस था, शुरुआत में आपको लगा कि नहीं 8 नंबर वाले के साथ मैंने किया, 1 नंबर वाले के साथ किया, 7 नंबर वाले के साथ किया, 9 नंबर के साथ मैंने किया, बट मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है, तो आपके नंबर में प्रॉब्लम है। आप वो पहले फाइंड आउट करो। जब मैं न्यूमरोलॉजी देखती हूँ, जब मैं एस्ट्रोलॉजी देखती हूँ, तो कम से कम 2 से 3 दिन में लेती हूँ आपका स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है बिजनेस न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम लोग बताते हैं आपको कौन सा बिजनेस सूटेबल है। पहले तो
आपको सूटेबल है पॉडकास्ट करना, बट आपके वाइफ के लिए सूटेबल नहीं है, उनको डिजिटल मार्केटिंग सूटेबल है, तो आप उनको वो काम दो। आप बोलोगे नहीं मैं भी इंटरव्यू ले रहा, तू भी इंटरव्यू ले, तो एक का चलेगा एक का नहीं चलेगा, तो अपने आप ही क्लैशेस होंगे। तो उस हिसाब से पहले समझ लो कि मेरे बिजनेस में इनका कितना कंट्रीब्यूशन, हम लोग परसेंटेज वाइज भी बोल देते हैं। अगर आप पार्टनरशिप के लिए आ रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि उनको बोलो 60%, आपको बोलो 40%, या फिर 50-50 या 100% उनका रहना दो, एज ए एम्प्लॉय आप काम करो। तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी बहुत मस्ट है। आप कोई भी बिजनेस कर लो, पार्टनरशिप में भी नहीं, आप कोई भी बिजनेस कर लो, देखो करोड़ों रुपए आप डाल रहे हो, आप 50,000 डाल रहे हो, आप करोड़ों रुपए, एक चाय का ठेला भी डाल रहे हो। कोल्हापुर में हमने एक इंटरव्यू डाला है अभी रिसेंटली, उनका चाय का शॉप था एंड उन्होंने मेरा ये 200 रुपये का पॉकेट किट लिया था, ठीक है, और ये हमारा बहुत फेमस प्रोडक्ट है। एंड मैं कोल्हापुर गई थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं मोस्टली बाहर जाती हूँ तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के लिए अपॉइंटमेंट्स देती हूँ, पॉकेट किट के लेनी है, वो हम लोग बाय कुरियर भिजवाते हैं। तो ये सर मैम बस मुझे मिलना है, और इन्होंने बोला कि मैं चाय वाला हूँ और मेरा मंदिर के पास में स्टॉल है, तो मैंने कहा आप रहने दो, मैं शाम में मंदिर आने वाली हूँ तो मैं आपसे मिल के जाऊँगी, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब भी कोल्हापुर जाती हूँ उनके पास जाती हूँ, चाय पी के आती हूँ। मैं चाय कभी नहीं पीती हूँ, बट उन्होंने जो मुझे चाय पिलाई है मैं लाइफ में नहीं भूली। और ही सेड कि आप बड़े हम्बल हो, आपने इतने छोटे इंसान, बट छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, यहाँ पे उनको बेनिफिट हुआ तभी उन्होंने मुझे इन्वाइट किया और मेरा रिलेशनशिप उनके साथ बना। कभी कभी ऐसे होता है ना, पता नहीं चलता कौन आपके लाइफ में कब आ जाए। अब मुझे नहीं पता था 2009 में कि मैं 2.5-3 लाख लोगों से मिलूंगी, उसमें से कुछ लोग मेरे फेवरेट हो जाएंगे, मैं उनके घर पे जाऊंगी, उनसे बात करूंगी। हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ पिछले जन्मों का कर्मास थे मेरे, या उनसे मुझे कुछ लेना था। जैसे मैं अभी आज आपके पॉडकास्ट पे आई हूँ, बट सिंपल आपने मुझे देखा कि मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी पीती हूँ तो आपने मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी पिलाई, तो आपको पता है कि शीतल के कुछ पिछले जन्मों के कर्मास थे, वो आज आपने मुझे लौटा दिए। तो रिलेशनशिप में ये सारी भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, बट मैं हमेशा बोलती हूँ भरोसा मत करो किसी पे, क्योंकि कब वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, ये मेरा बहुत फेवरेट सेंटेंस है और मैंने वो लाइफ में देखा है। स्टॉक मार्केट में भी आपको प्रॉफिट होता है तो आपके घर में भी सूट नहीं करता है, बिजनेस में भी आपको प्रॉफिट होता है तो आपका पार्टनर को सूट नहीं करेगा, आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे कुछ है जो नहीं सूट करते, और वहाँ पे टोक लगती है। और सारी चीज़ें जब कोलैप्स होती है तो उसे बोला जाता है बाधा होना, ब्लैक मैजिक होना सिंपल लैंग्वेज में। और वहाँ पे फिर हमें तंत्र विद्या यूज़ करनी पड़ती है। किस तरीके से आपके ऊपर 10 विद्याओं में से कौन सी विद्या यूज़ की गई है वो देखना पड़ता है, और उसे कंट्रोल में करने के लिए डेफिनेटली हमें कुछ रिचुअल्स अलग से करने पड़ते हैं और ताबीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है। यस तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है कि अभी आप न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हो, तो 1 नंबर से 9 नंबर तक हम थोड़ा सा जानते हैं कि उनके लिए क्या रिलेशनशिप एडवाइस है? बहुत मुश्किल होगा योगेश यहाँ पे बताना, फिर भी हम लोग 1 नंबर के हिसाब से बता देते हैं कि कौन से नंबर अवॉइड करने चाहिए। देखिए 1, 10, 19 एंड 18 के लिए 3 नंबर, 6 नंबर एंड 9 नंबर इज़ गुड, अवॉइड कर लीजिए 4 एंड 8, एंड पॉसिबल होगा तो 2 नंबर भी अवॉइड कर लीजिए। जिनकी भी बर्थडे है 2, 11, 20 और 29, उन लोगों के लिए डेफिनेटली 1 नंबर, अभी 2 नंबर मतलब मून का और 1 नंबर हो गया सन का, तो सन हमेशा मून को दबा के रखेगा, तो 1 नंबर अवॉइड कर लीजिए। 7 नंबर इज़ गुड फॉर यू। 9 नंबर अवॉइड कर लीजिए क्योंकि आप इमोशनल हो, 9 नंबर प्रैक्टिकल है, तो 9 नंबर 1 और 9 अवॉइड कर लो। 6 या 2 नंबर को चलेगा, 2 नंबर को अभी 6 मतलब कौन सा चलेगा, 6, 15 एंड 24 चलेगा। 2 नंबर के लिए 5 नंबर भी नहीं चलेगा, तो 1, 5 और 9 2 नंबर के लिए अवॉइड कर लो। 7 चलेगा, 6 चलेगा, 2 भी चलेगा। अब 3, 12, 21 एंड 30 इन लोगों की बहुत रेयर लोगों के साथ जमती है क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं और फैमिली को टाइम कम देते हैं, तो ऑफकोर्स इनके साथ क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनके लिए हम लोग सलाह देंगे 4 नंबर वाले ले लो, 8 नंबर वाले ले लो, 5 नंबर वाले ले लो। अवॉइड करना है तो 9 नंबर वाले अवॉइड कर लो। 4, 13, 22 एंड 31 इन लोगों के लिए नंबर 1 इज़ गुड, नंबर 7 इज़ गुड। 8 नंबर अवॉइड कर लीजिए, और डेफिनेटली हम लोग सलाह देंगे कि 6 नंबर अवॉइड कर लीजिए। 5,
14 एंड 23। इन लोगों के लिए 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर अवॉइड कर लीजिए। 1, 3, 6, 9 इज गुड। फिर आते हैं 6 नंबर पे, 6, 15 एंड 24। ये नंबर हम लोग ढूंढते हैं। 2 चीज़ें हम लोग ढूंढते हैं जब शादी के लिए आती है। 1 इज़ द कैंसरिन, मतलब कर्क राशि वाले, और दूसरा होता है 6 नंबर वाला। बट सामने वाले की बर्थ डेट 4 है तो 6 नंबर हम लोग अवॉइड करते हैं। बट और एक टिप आपके इसमें ऐड कर देते हैं, कर्क राशि जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। आप जितने भी कर्क राशि वाले आपके घर में होंगे वो फैमिली को लेके चलते हैं। मतलब अगर मुझे बहू चाहिए तो कैंसरिन, मतलब कर्क राशि वाली चाहिए जो फैमिली को लेके चलेगी। मुझे दामाद चाहिए तो वो कर्क राशि वाला चाहिए। तो अगर वो मिलते हैं तो आंखें बंद करके कर लीजिए, मतलब खुश मत होइए बट आंखें बंद करके कर लीजिए। तो 6, 15 एंड 24 के लिए 4 नंबर अवॉइड कर लीजिए, 8 नंबर अवॉइड कर लीजिए, बाकी सारे नंबर चलेंगे। 7, 16 एंड 25, यस डेफिनेटली अब ये दिल से सोचने वाले लोग हैं और ये अपने आप में ही बिजी रहते हैं। मतलब इनको खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वर्चुअल वर्ल्ड में रहना अच्छा लगता है। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे इनके लिए 2 नंबर बहुत अच्छा है, इनके लिए 8 नंबर बहुत अच्छा है, इनके लिए 1 नंबर बहुत अच्छा है, बट 4 वाले 9 वाले इनके साथ 5 वाले रह ही नहीं सकते, तो वो डेफिनेटली अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। 8, 17 एंड 26 मोदी जी, ये लोग शादी के बाद मतलब ब्रेकअप के बाद ही ये सक्सेस हुए ऐसे बोल सकते हैं। इनका रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये ना काइंड ऑफ अपने वसूले पे चलने वाले लोग होते हैं। इनको ना ही कोई चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पसंद है और ना ही कम भी पसंद है, तो इन दोनों में सामने वाला परेशान हो जाता है। अब इनके लिए 3 नंबर सबसे बेस्ट है। 8 और 3 की बहुत अच्छे से जमती है, 8 और 1 की बहुत अच्छे से जमती है। 4 वालों से दूर रहे, 5 वालों से थोड़ा सा अवॉइड करना बेटर होगा। 1, 3 बेस्ट है। सबसे बेस्ट नंबर पे आते हैं अभी 9, 18 एंड 27, मंगल का नंबर है। किन्हीं के भी शादी कर लो, ये घर में भी कलेश मचाने वाला नंबर है। मतलब 9 नंबर से मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैसे बचा जाए। देखो इन लोगों को अगर आप देखोगे ना, जितने भी अभी तक आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो आपने देखा होगा आर्मी वाले होंगे, डिफेंस वाले होंगे ना, तो ये 9 नंबर के होंगे। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ लेने में फेमस हो। तो कभी जाओगे ना तो अगली बार उनको पूछना कि आपका बर्थ डेट 18, 27 या 9 है क्या, वो भी सरप्राइज हो जाएगी कि ये न्यूमरोलॉजी जानता है। तो यहाँ पे ना इनकी एनर्जी बहुत होती है, तो ये निकालते हैं, घर वालों पे ही निकालते हैं। तो इनके रिलेशनशिप में ऑलवेज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। डिवोर्स सभी नंबर्स में होता है, पैचअप सभी नंबर्स में होते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर हम लोग नहीं बोल सकते। बट अपने बीवी को पिंक कलर की थिंग्स गिफ्ट करना शुरू कर दो और हस्बैंड को ब्लू कलर की थिंग्स गिफ्ट करना शुरू कर दो। गुड़ खा के दिन शुरू करो तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। यस, इसी नोट पे आज का जो पॉडकास्ट था वो बहुत ही अच्छा था और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए भी ये बहुत सारा यूज़फुल होगा डेफिनेटली, क्योंकि आजकल तो आपको ही पता है। और एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि ऐसा कहते हैं लोग, रील्स भी बहुत सी वायरल हुई थी कि 2024 तो था, उसमें बहुत लोगों के डिवोर्स होने वाले थे, तो इस पर आपकी क्या राय है? 2024 के हर साल ही डिवोर्स का जो प्रमाण है वो बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। लोगों ने एक्सेप्टेशन कम करनी चाहिए, लोगों ने पैसे कमाने पे ध्यान देना चाहिए, सबको हैप्पी रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसे बोलोगे तो 2025 तो मंगल का ईयर है, तो और ज़्यादा होंगे डिवोर्स केसेस। अभी मैंने एक पॉडकास्ट में बोल दिया है कि अगले साल तो डिवोर्स का नंबर क्रॉस करेगा, तो बस कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दीजिए। लाइफ ही पूरी कॉम्प्रोमाइज़ है, तो भूल जाइए नंबर्स वंबर्स। सिर्फ सामने वाला, कभी कभी ऐसे होता है ना कि मेरे पास जब आते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के लिए और जब बोला जाता है कि डिवोर्स होने वाला है, तो मैं कोशिश करती हूँ एज अ काउंसलर, मैं कोशिश करती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। पर एक बंदा बोला कि शीतल कितना कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, अब मैं थक गया, मतलब अब मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया, अब मेरे से नहीं होगा। फिर वहाँ पे मुझे दिख रहा है सामने, बट मैं कोशिश करती हूँ। देखिए मैं कोई बड़ी मतलब ये नहीं हूँ कि मैं वो टाल ही सकती हूँ। मतलब मैं, अगर मुझे पता है आपका एक्सीडेंट होने वाला है और मैंने आपको बोल दिया कि मेरा ताबीज़ पहन लो और एक्सीडेंट नहीं होगा, गलत है। मैं आपको क्या बोलूँगी कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है जहाँ आपको मेजर
हेल्थ में लॉस हो सकता है, वो मैं आपको खरोच पे लेके आने के लिए हेल्प करूँगी। जो विधि लिखत है, जो कुंडली बता रही है, जो प्लानिटरी डायरेक्शन घूम रही है, वो कोई नहीं चेंज कर सकता है। हाँ, बट हम लोग उसे इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो वो काम मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करती हूँ कि बचा लो शादी, हो जाएगा। शादी अगर बचा लोगे तो फैमिली वाले खुश हो जाएंगे, अदरवाइज फिर तो जो है वो है, उसे कोई नहीं चेंज कर सकता है। ओके, तो थैंक यू सो मच शीतल जी कि आप यहाँ पर आए और हमारी ऑडियंस को अच्छे से गाइड किया। थैंक यू सो